उस समय प्रमाण ये दिया जाता है कि मौसी प्रजापति के पास भी एक पुत्र था जिस पुत्र का नाम था नंद। मौसी प्रजापति ने अपने खुद के पुत्र नंद को दासियों के हवाले कर दिया और बड़ी बहन रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ की स्वयं रक्षा सुरक्षा करना प्रारंभ कर देती है। कहीं देखभाल में, कहीं लाड़ प्यार में कमी न रह जाए, इसलिए धन्य वो माँ। सुनो, सुनो। सिद्धार्थ गौतम का भैया कि वो पालन पोषण करती तो कहते हैं कि देख रेख करती रानी जो प्रजापति कहलाती थी और सिद्धार्थ गौतम का भैया वो पालन पोषण करती थी। और सुनो बहनों, कुछ समय व्यतीत हो जाने पर घुटनों के बल चलने कौन चलने लगे घुटनों के बल? राजकुमार सिद्धार्थ। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर कि घुटनों के बल चलने लगे और कुछ और समय कुछ समय व्यतीत हो जाने पर घुटनों के बल चलने लगे, कुछ और समय बीता भैया तो फिर दांत उनके दिखने लगे। बालक जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ जब 4 वर्ष के हो जाते हैं तो मैया प्रजापति विचार करती है, महाराज भी विचार करते हैं कि पुत्र सिद्धार्थ को अब अच्छी उच्च शिक्षा का दान दिलाया जाए। तो सब्बमित नाम के गुरु को महलों के बीच में बुलाया जाता है और हर प्रकार से शिक्षा का दान देना प्रारंभ करा दिया जाता है। और बहनों, बात आती है शिक्षा की, तो मैं यही कहना चाहूंगी, आधी रोटी कम खाएं लेकिन अपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा जरूर दिलाएं। और रहने के लिए सुंदर सा घर मकान महल हो या ना हो, आने जाने के लिए बड़े से बड़े गाड़ी घोड़े हो या ना हो, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण हो या ना हो, खाने के लिए सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हो या ना हो, लेकिन हम और आपको अपने आप में संकल्प करना है कि मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मुझे चाहे कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, जब तक हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा का, उच्च शिक्षा का दान नहीं दिला देंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बहनों, बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है कौन? माँ। बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है माँ। अगर एक माँ चाहे तो बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे,
सीलू भैया मेडिकल बंद है। कल बोल रहे थे कि लाइव बंद मत करना। हाँ, एक पंथ दो होना चाहिए। ध्यान दे, इधर मंच गए थोड़ो। थाली डबल कर लो, डबल। बच्चे